गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में निर्देशांक रूपांतरण के बारे में बात किया था, जिसमें हमने दो चीज़ की थी। एक था टाइम डिपेंडेंट समय आश्रित काल आश्रित, और दूसरा था टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी काल अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण इक्वेशन डिस्कस की थी। आज हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, परंतु उसकी विशिष्ट स्थितियों में किस प्रकार ये परिवर्तन होता है वो चेक करेंगे। सो ये आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके द्वारा हम प्रैक्टिकली एक निर्देशांक से दूसरे निर्देशांक में किस तरह से निर्देशांकों को रूपांतरित करते हैं वो चेक करेंगे। तो इसमें दो तरह के होते हैं। पहला है गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा लॉरेंज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन निर्देशांक रूपांतरण या गैलीलियन रूपांतरण, और दूसरों को कहते हैं लॉरेंज रूपांतरण या लॉरेंज निर्देशांक रूपांतरण। दोनों में क्या फर्क है? जिसे हमने चित्र बनाया है कि एक एस निर्देश तंत्र स्तर है, रेस्ट में है। दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश जो इसके सापेक्ष v वेग से गतिशील है। यहाँ तक तो दोनों समान है, परंतु आगे देखें इनमें अंतर क्या है। गैलीलियन रूपांतरण में जो दूसरे निर्देश तंत्र का पहले के सापेक्ष वेग v है वह c यानी प्रकाश के वेग से बहुत कम है। बहुत कम वेग से ये निर्देश तंत्र गतिशील होता है, तब हम गैलीलियन रूपांतरण काम में लेते हैं। और यही निर्देश तंत्र एस डैश यदि प्रकाश के वेग के लगभग गतिशील होता है, इस वेग से गतिशील होता है, तो फिर ये नियम लागू नहीं होते। तब हमें अन्य नियम जिनको हम लॉरेंज रूपांतरण कहते हैं वो लागू होते हैं। और दूसरा जो अंतर होता है गैलीलियन रूपांतरण में, इसमें समय टी निरपेक्ष होता है, यानी प्रेक्षक पर निर्भर नहीं करता। समय हर समय एक जैसा ही होता है, यानी ये गति पर निर्भर नहीं करता कि एस डैश कितने वेग से एस के सापेक्ष चल रहा है या कोई भी ऑब्जर्वर है वो कितने वेग से चलता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी टी एक कांस्टेंट होता है। जबकि वहाँ लॉरेंज रूपांतरण में टी एक आपेक्षिक राशि है, दैट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट कैन बी चेंज्ड। जो प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है, प्रेक्षक कहाँ उस पर निर्भर करता है। सो आज हम केवल गैलीलियन रूपांतरण का वर्णन करते हैं। गैलीलियन रूपांतरण क्या है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? यदि किसी स्तर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जैसे हमने माना एस, कण की स्थिति ज्ञात हो, उसमें हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पता हो हमें, तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति या वेग या त्वरण ज्ञात कर सकें, उन संबंधों को, उन समीकरणों को हम गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। यानी हमें एक निर्देश तंत्र जो हमारा विराम अवस्था में है उसके बारे में, उसकी स्थिति है, कण की स्थिति पता, वेग पता, त्वरण पता है, तो उसके सापेक्ष जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो जड़त्व निर्देश तंत्र है। यदि वो गतिशील है या स्तर भी है तो उसमें हम स्थिति वेग त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो हमने इम्पॉर्टेंट अज्यूम्सन मानते हैं गैलीलियन रूपांतरण में वह यह है कि समय टी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, अर्थात सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में समान रहता है। इट डज नॉट चेंजेस विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, कि जो प्रेक्षक का वेग है उस पर, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। अब हम देखें गैलीलियन रूपांतरण अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हो सकता है। किस तरह से स्थितियाँ आती हैं देखिए। पहली कंडीशंस, जब दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु प्रारंभ में संपातित हो, मतलब प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर जब आपकी कोई क्रिया शुरू होती है उसकी पहले वाली स्थिति बात करते हैं, यानी प्रारंभ की स्थिति में t इक्वल टू 0 पर संपातित हो, यानी कांस्टेंट कोइंसिडेंट हो। ओ और ओ डैश जो हमने चित्र में बताया है वो दोनों ओ बिंदु पर हो, मतलब मूल बिंदु t इक्वल टू 0 पर दोनों के मूल बिंदु एक ही जगह हो। और द्वितीय निर्देश तंत्र प्रथम के सापेक्ष प्लस x दिशा में गतिशील हो। हमने ये माना है कि ये जो दूसरा निर्देश तंत्र जिसको हम रेड डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है एस डैश, यह पहले के सापेक्ष प्लस x दिशा में गतिशील है, केवल एक दिशा में डिसाइड की है।
माना कि t इक्वल टू 0 पर दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O व O डैश संपातित है, कॉन्सिडेंट है। S व S डैश के तीनों अक्ष परस्पर लंबवत है, समांतर है। मीन्स x और x डैश एक ही दिशा में है, y और y डैश परस्पर समांतर और z डैश दोनों परस्पर समांतर है, तथा S डैश s के सापेक्ष प्लस x दिशा में v वेग से गतिशील है। प्लस x दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। माना कि बिंदु P, कोई भी बिंदु मान लेते हैं P, जिसके S के सापेक्ष स्थिति सदिश OP वेक्टर है तथा O डैश के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश है वो R डैश है, जिसे हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है। तो हम देखें इस चित्र में कि जो ये V वेग बताया रखा है हमने, ये है हमारा उसके रेस्पेक्ट में प्लस x दिशा में गति कर रहा है। बिंदु P पर जो निर्देशांक है वो x y z है, किसमें, S निर्देश तंत्र में। x डैश y डैश z डैश किस में होंगे, S डैश में निर्देशांक होंगे। यहाँ से इसकी स्थिति सदिश देखें तो R वेक्टर से लिखा, जिसको हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, और S डैश में इसकी जो स्थिति सदिश है वो R डैश से है। इन दोनों के मध्य दूरी मान लो t समय पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितनी दूरी आगे चलेगा, vt दूरी आगे चलेगा, क्योंकि दूरी बराबर लिखते हैं वेग गुणा समय। वेग हमारा v और इसका समय हो गया t। सो O व O डैश के मध्य जो दूरी आएगी वो vt हो जाएगी। माना कि बिंदु P जिसका S के सापेक्ष स्थिति सदिश OP डैश है, t समय में O डैश के O के मध्य दूरी vt हो जाती है। अतः त्रिभुज O डैश P में सदिश संयोजन के नियम से ऐसे त्रिभुज बन गया जिसमें 3 सदिश हो गए। तो क्या लिखेंगे, O डैश प्लस O डैश P बराबर हो जाएगा OP वेक्टर, क्योंकि हम सदिश संयोजन का नियम यही कहता है, तो हम ये हमने लिख दिया। नाउ द OP को हम लिखते हैं R से, O डैश हो गया हमारे पास V वेक्टर T और O डैश P हो गया R डैश। सो R डैश इक्वल टू R माइनस VT होता है। यही गैलीलियन रूपांतर समीकरण है। इसको यदि हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखना चाहें तो ये कोऑर्डिनेट्स के रूप में आ जाएगा। R डैश को लिखते हैं x डैश i केप, y डैश j केप, z डैश k केप, तथा R वेक्टर आता है x i y j प्लस z k। और तो तथा हमने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट माना है कि वेग वो केवल x दिशा में है, प्लस x दिशा में, इसलिए v को लिख देंगे v i केप। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 को फर्स्ट में, तो जो मिलता है वो x डैश i केप प्लस y डैश j केप प्लस z डैश k केप इक्वल टू x i केप प्लस y j के प्लस z k केप माइनस v t i केप। तुलना कर दें i से i के साथ में, j के साथ में, k के साथ में, तो जो i के साथ तुलना करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x डैश और उधर से मिलेगा x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z। इसको हम कहते हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। यह गैलीलियन रूपांतरण जब केवल निर्देश तंत्र प्लस x दिशा में गतिशील है। नाउ इसका दूसरा पोर्शन, दूसरी स्थिति कि जब जरूरी नहीं कि s डैश प्लस x दिशा में गतिशील हो, v वेग से कहीं से भी जा सकता है। तो यदि निर्देश तंत्र s डैश प्रथम निर्देश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से गतिशील हो, प्रथम व द्वितीय निर्देश तंत्र के x परस्पर समांतर हो, तो जैसे हमने माना था वो है ये, परंतु यहाँ हमने ये कंडीशन डिसाइड नहीं की कि ये प्लस x दिशा में है, किसी भी दिशा में जा सकता है। तो वही पुराना समीकरण, वही इस तरह से फिगर थोड़ा सा चेंज हो गया। हमने पहले केवल उसके साथ दोनों संपातित तो वी टी डिस्टेंस हो गई, अब हमें थोड़ा सा चेंज हो गया, ये पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पे वही कंडीशंस, पी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड और दूसरे में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, सदिश संयोजन के नियम से ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी। सो द रिजल्ट इज अगेन सेम, आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर माइनस वी टी। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्योंकि किसी भी दिशा में आ सकते हैं, इसलिए इसके 3 घटक होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई केप, वी वाई जे केप प्लस वी जेड के केप। ये परिवर्तन है पहले और दूसरे में, अंतर है दोनों में, बाकी सब कुछ वैसे ही है। सो जो कोऑर्डिनेट्स में सब्स्टिट्यूट करके देखें, एक्स डैश आई के प्लस वाई डैश जे के प्लस जेड डैश के केप इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप माइनस वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के केप इंटू द टी, जो हमने लिखा नहीं इसमें लिख दीजिए आप।
तुलना करें हमें उसकी, तो एक्स डैश इक्वल टू आएगा एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी, जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। इसमें और पहले में तुलना करें तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम आएगा वैसे वैसे ही, वाई डैश में ये जो वी वाई की टर्म्स और जेड डैश में वी जेड की टर्म्स नहीं जुड़ गई है क्योंकि वेग के 3 घटक हो गए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। दीज आर द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये निर्देशांकों के लिए गिलिन रूपांतरण थे। अब हम यदि हम चाहते हैं विस्थापन सदिश का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम सब जानते हैं विस्थापन क्या होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी, सदिश दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो हमें 2 बिंदु मार्क करने पड़ेंगे। पहला हमारा प्रेक्षण बिंदु P माना था हमने, अब एक और मानना पड़ेगा Q। तो 2 बिंदु हो गए हमारे पास में। तो माना कि S निर्देश तंत्र में किन्हीं 2 बिंदु P व Q की स्थिति सदिश R वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर है, जो हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किए हैं। और इसी तरह से S डैश में आ जाएगा R1 डैश R2 डैश। तो S निर्देश तंत्र में यदि हम मध्य विस्थापन चाहते हैं P और Q के मध्य, तो इन दोनों बीच में अंतर कर देते हैं। डी पी क्यू वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। और S डैश में निकालें तो ये आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू, क्योंकि ये दूरी तो बराबर ही है, इसको हम डी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं मान लो, तो दैट इज R2 डैश माइनस R1 डैश। ये थोड़ा सा अंतर है। गिलिन रूपांतर से हम सब जानते हैं R1 डैश इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस V वेक्टर T और R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस VT। सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए S डैश में भी R2 डैश माइनस R1, तो मिलता है D डैश इक्वल टू R2 डैश माइनस R1 डैश। R2 डैश की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया R2 माइनस VT और R1 की जगह हमने R1 माइनस VT। सो अगेन इट विल गिव R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू D वेक्टर, यानी D डैश वेक्टर इक्वल टू D वेक्टर। दोनों में विस्थापन समान आता है। अतः गिलिन रूपांतरण में 2 बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर रहती है, इनवेरेंट रहती है, डज नॉट चेंज। यानी विस्थापन की गिलिनियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं, इनवेरेंसी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलता नहीं है। नेक्स्ट देखिए वेग का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेलोसिटी। यदि कण P समय के सापेक्ष स्तरणीय चलता है, अर्थात P का स्थिति सदिश R T समय का फलन है, तो हम लिखेंगे T के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट कर दें हम R डैश वेक्टर इक्वल टू R माइनस वी टी, जो हमने शुरू माना था। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो डी आर डैश बाय द डी टी इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय द डी टी माइनस वी डी टी बाई टी। हमने v को कांस्टेंट मान लिया है। सो डी टी कैंसिल हो जाता है, u डैश इक्वल टू u माइनस वी प्राप्त होता है। वेग के रूपांतर समीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए u डैश इज नॉट इक्वल टू u। दोनों निर्देश तंत्रों में वेग समान नहीं है, परंतु ये परिवर्तन होता है। विस्थापन समान था, वेग अलग अलग है। त्वरण का रूपांतरण देखते हैं। इस समीकरण को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें। वेग के रूपांतरण को समीकरण t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी यू डैश बाय द डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी टी माइनस डी वी बाई डी टी। वी कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। सो ए डैश इक्वल टू ई प्राप्त होता है, त्वरण रूपांतरण प्राप्त होता है। इसे त्वरण की गिलिनियन की निश्चरता का नियम कहते हैं। एक इन्वेरेंस ऑफ द एक्सेलरेशन हो जाएगा। विस्थापन समान था, त्वरण समान रहता है, परंतु वेग परिवर्तित होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द गिलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टुडे। Okay, thanks.